संकल्प हमने सारी बहरोड़ की जनता के सामने लिया था। बाबा बालकनाथ किसे बनाएंगे सीएम? ऐसे अधर्मी व्यक्ति को जिसने बहरोड़ की मिट्टी को। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सामने दिया बालकनाथ ने बड़ा बयान। ये वादा करें मैडम के सामने, वादा करें जिससे उड़ गए बीजेपी और राज्य के होश। हमें सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को खत्म करना है जिन्होंने हमारी इस वर्तमान पीढ़ी को दूषित करने का काम किया है। राजस्थान के योगी का आशीर्वाद आखिर किसके साथ? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब दहलीज पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनाव में जीत बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही जरूरी है कि आखिर दोनों पार्टियों की तरफ से सीएम का चेहरा कौन है। कांग्रेस की तरफ से तो साफ पता चल रहा है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया था कि इस बार बीजेपी की तरफ से सिर्फ कमल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, यानी पार्टी की तरफ से किसी के नाम पर भी मुहर नहीं लगाई गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सीएम रेस में जयपुर से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी, तिजारा से पार्टी के प्रत्याशी बाबा बालकनाथ इस रेस में शामिल है। हालांकि पूर्व सीएम को बीजेपी ने टिकट तो दे दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें सीएम की रेस से बाहर अभी बीजेपी देख रही है। उनका नाम है वसुंधरा राजे। कहा जा रहा है कि बीजेपी यूपी की तर्ज पर इस बार एक योगी और महंत को कुर्सी देने का मन बना रही है। बालकनाथ को योगी का फुल सपोर्ट भी है, लेकिन इसी बीच सीएम को लेकर बाबा बालकनाथ ने एक ऐसा बयान दिया जिससे लग रहा है जैसे उन्हें कुर्सी की चाहत ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम पद के लिए एक ऐसा नाम लिया जिससे बीजेपी भी सोच में पड़ जाएगी। दरअसल बाबा बालकनाथ बहरोड़ में एक जनसभा करने के लिए पहुंचे। इस जनसभा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। अपने संबोधन के दौरान बाबा बालकनाथ ने एक भविष्यवाणी कर दी, जिससे सीएम फेस पर बहस तेज हो गई है। बाबा बालकनाथ ने वसुंधरा राजे को भावी मुख्यमंत्री बता दिया। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। वसुंधरा राजे जिसे बीजेपी साइडलाइन कर रही थी, वही वसुंधरा राजे जिनके तलक तेवरों के चलते मोदी भी सोच में पड़ गए थे, जिन्हें केंद्र में लाने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो राजस्थान की ही राजनीति में सक्रिय रहना चाहती हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि हाल ही में एक ओपिनियन पोल में राजे के बाद बालकनाथ को बीजेपी में मुख्यमंत्री के रूप में जनता दूसरे नंबर पर देखना चाहती है, यानी कि वो सीएम पद के लिए दूसरे उम्मीदवार जनता की तरफ से माने जा रहे हैं। अब सांसद के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल दिखने लगी है। वहीं राज्य के गुट के नेताओं को टिकट मिलने के बाद वसुंधरा राजे अपने पुराने रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं। मंच से सरकार के खिलाफ जमकर हमला भी बोल रही हैं और उनके दौरों का सिलसिला भी अब तेजी से बढ़ गया है। ऐसे में कई तरह की चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। उनकी बढ़ती सक्रियता को लेकर यह कहा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी एक बार फिर से उन्हें मौका दे। बाबा बालकनाथ के इस बयान के बेहद अहम मायने माने जा रहे हैं, क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से किसी को भी सीएम फेस घोषित नहीं किया गया। अभी जो सर्वे सामने आ रहे हैं उनसे लग रहा है जैसे बीजेपी की तरफ से सीएम रेस में बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे, जो पूर्व सीएम रह चुकी हैं, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और दिया कुमारी जो अभी फिलहाल सांसद हैं और इस बार बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी हैं। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से किसके नाम पर मुहर लगती है। वैसे आप राजस्थान की डोर संभालते हुए, सत्ता संभालते हुए किसे देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे आने में विलंब हुआ और हमारी राजस्थान की पूर्व और आने वाले भविष्य की मुख्यमंत्री आदरणीय हमारी वसुंधरा राजे जी का स्वागत सत्कार करने का मुझे थोड़ा आने में विलंब हुआ है। अधर्म हमारे इस बहरोड़ में फैला है, ये संकल्प हमने सारी बहरोड़ की जनता के सामने लिया था कि ऐसे अधर्मी व्यक्ति को जिसने बहरोड़ की मिट्टी को खराब किया है, बहरोड़ के युवाओं को खराब किया है, ये बहरोड़ की जनता इस बार इस चुनाव में ऐसी पटकनी देगी कि आने वाली उसकी पीढ़ियां भी बहरोड़ से सरपंच का चुनाव लड़ने का भी नहीं सोचेंगी। ये वादा करें मैडम के सामने, वादा करें, दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर वादा कर लो। यह संकल्प आप सबका होना चाहिए। हमें सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को खत्म करना है जिन्होंने हमारी इस वर्तमान पीढ़ी को दूषित करने का काम किया है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर और मैडम के सामने हम ये वादा करें कि एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, सब पूरे बहरोड़ को जोड़ेंगे।